हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जयन सिंह। आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की क्वेरी आ रही थी इग्नू ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर, तो मैं आज इस वीडियो में आपकी हर एक क्वेरी क्लियर आउट करने वाला हूं विद द स्पेसिफिक नोटिस ऑफ इग्नू। जो कि इग्नू ने एक स्पेसिफिक नोटिस जारी किया था, उसके रिगार्ड उसी पर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह का आपका फॉर्मेट होना चाहिए और बाकी चीज़ें जो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट में मेंशन करनी है। और आपकी पूरा मतलब कि ये कहिए मास्टर स्ट्रोक है जो आपको पूरा फॉर्मेट रखना है अपने ऑनलाइन असाइनमेंट को लेकर। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग से लेकर जैसे कि आपको कैसे सबमिट करना है, किस मेल आईडी पर करना है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, और आप किस पेजेस पर लिख सकते हो। अगर पेजेस अवेलेबल नहीं है आपके पास A4 शीट, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो उसकी जगह अल्टरनेट। आपको कंफर्मेशन रिसिप्ट क्या होगी, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर आउट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को यार अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसमें यार इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। पहली बात जो कि आप सभी को अब तक तो पता ही हो गया होगा कि आपकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2020 फॉर असाइनमेंट सबमिशन विदाउट लेट फीस। ठीक है, तो ये थी पहली बात। और दूसरी बात कि भैया आपको जो असाइनमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन बाय मेल, वो आपको कैसे करने हैं और किस मेल आईडी पे करने हैं। तो पहला ही पॉइंट देखिए, इधर लिखा हुआ है असाइनमेंट हैव टू बी सबमिट डायरेक्टली एट द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय योर स्टडी सेंटर ऑन दिस वेबसाइट। तो गाइस, ये आपको ईमेल आईडी आपकी, जब गूगल पे आप जाएंगे आपको सर्च करना है वहाँ पे आरसी, जो अपनी आरसी का नेम लिखना है जो भी आपकी, या फिर कोड डाल दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं RC3 की बात करता हूँ जो दिल्ली की है, तो मैं RC3 इग्नू सर्च करूँगा तो मुझे उसकी एक ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। दैन उस पर मुझे जाना है और उसमें ऑनलाइन असाइनमेंट से रिलेटेड नोटिस ये अवेलेबल होगा, वहाँ से मुझे डाउनलोड कर लेना है। और आप लोग भी अपनी जो साइट है उस पर जाइए, उस पर अपने सेंटर की इन्फॉर्मेशन देखिए, मेल आईडी देखिए जो आपको प्रोवाइड की है। और बहुत सारे बच्चों को मैसेज के थ्रू भी उनकी मेल आईडी मिल गई होगी जिस पे उनको सेंड करना है। ठीक है, और बाय मेल भी उनको मिल गई होगी। तो ये थी पहली बात कि किस मेल आईडी पर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है हमारा कि आपको जो असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो स्टडी सेंटर की मेल आईडी पर करने हैं। सेकंड पॉइंट है यार, असाइनमेंट आर टू बी सबमिट टू ओनली कॉन्टैक्ट ईमेल एज प्रोवाइड बाय द स्टडी सेंटर एंड नॉट टू एनी अदर ईमेल आईडी। यानी कि ये पहले वाले को ही क्लैरिफाई करता है कि भैया जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो आपकी स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी पर ही करने हैं, किसी और ईमेल आईडी पर नहीं करने हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, लर्नर विल सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ ID कार्ड एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि भैया हमने क्वेश्चन को सीट पर लिखा है तो हम क्वेश्चन पेपर अटैच करना है या नहीं करना। तो यार आप लोगों ने लिखा है ठीक है, बट एक क्वेश्चन पेपर को भी अटैच कर देना। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको अटैच करना है। तो आप वहाँ से मैं लिंक दे दूँगा आपको, उस वीडियो को देख लीजिएगा। PDF का आपको पूरा पता चल जाएगी कैसे PDF बनाएं। तो चलिए आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द असाइनमेंट फाइल शुड बी PDF फॉर्मेट, नेम इन यूनिक फॉर्मेट, enrollment number and course code. For example, for the enrollment number is this and course code is this. ठीक है, तो आपको जो भी आप जैसे कि आपने PDF फाइल बनाई उसके बाद में रीनेम करेंगे, तो आपको नेम जो रखना है फॉर्मेट, तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए इनरोलमेंट नंबर। फर्स्ट आपको डायरेक्ट इनरोलमेंट नंबर लिख देना है अपना, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका कोर्स कोड। ठीक है, तो ये कोर्स कोड है एक एग्जांपल के थ्रू, और जो आपका है वो आप मेंशन कर देंगे। तो आपका कुछ इस प्रकार से फाइल का एक्चुअल से नेम दिखाई देगा, जो आपका परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की अपनी, जो कि इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मेट आपका कैसा होना चाहिए। इग्नू के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट मांगा है, यू आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन असाइनमेंट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, जो मेंशन इन्फॉर्मेशन है वही आपको मेंशन करनी है। यानी कि जो आपका इंट्रोडक्टिव पेज है, फर्स्ट पेज, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस किया था इंट्रोडक्टिव पेज के बारे में, वो उसके रिगार्डिंग है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करनी है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी कि भैया प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा, तो आप क्या कीजिए, कोई भी प्लेन पेज लीजिए A4 टाइप का, उस पर ये सारी कोड्स वगैरह जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिलअप कर दीजिए, जो इग्नू ने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे इनरोलमेंट नंबर है, नेम है, प्रोग्राम कोड है, कोर्स कोड है, स्टडी सेंटर एंड रीजनल सेंटर का आपका कोड है, एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, आप सेशन भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। प्रोग्राम कोड आपका हो ही गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने फर्स्ट पेज में असाइनमेंट का, जो हर एक असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होगा उसमें मेंशन करनी है। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। इफ़ एनी डिस्पेंसी इज फाउंड इन द असाइनमेंट सबमिटेड, इट विल बी रिटर्न बैक टू द लर्नर फॉर करेक्शन एंड रीसबमिशन। तो बहुत सारे बच्चे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि भैया हमने असाइनमेंट शेयर किए, सबमिट किए, बट हमारे बैक आ गए। तो उसका रीज़न यार बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपने नेम का फॉर्मेट गलत कर दिया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट होगी, या फिर जो फॉर्मेट इग्नू ने बोला है वो उस वे में नहीं होगा, या फाइल क्वालिटी उतनी सही नहीं होगी, या फिर एक और मेन पॉइंट है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो करेक्ट ना हो। ओके, तो ये था हमारे 6 पॉइंट। उसके बाद में 7 पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि पूरी ही कंट्री में लॉकडाउन है, तो इस कारण सभी साइबर कैफ़े वगैरह बंद है। इस पॉइंट को मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार और दिखा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरह आपको करना है। इन केस A4 शीट राइटिंग पेपर इज़ नॉट अवेलेबल विद यू, यू मे यूज़ एनी काइंड ऑफ राइटेबल पेपर कंप्लीट योर असाइनमेंट। मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में शॉप्स क्लोज़ हैं और आपकी स्टेशनरी शॉप्स क्लोज़ हैं और आपके साइबर कैफ़े भी बंद हैं, तो आपके पास पेजेस अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपके पास जो भी आपके पास पेजेस हैं जैसे रजिस्टर वगैरह के, उन पर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 8th पॉइंट वो भी देख लेते हैं। द सेंट report of email by which submit your assignment is your assignment submission receipt, no separate receipt will be provided। तो ये आपका मेन पॉइंट है अभी तक का। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाउट आए थे बच्चों के, वो इसी पॉइंट को लेकर आए थे कि वो कह रहे थे कि भैया हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया बट हमें कोई रिसिप्ट नहीं आई, कन्फर्मेशन मेल नहीं मिला, तो हम क्या करें, हमारे असाइनमेंट सबमिट हुए हैं या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा। तो यार इस पॉइंट में इग्नू ने साफ तौर पे कहा है कि आपका जो सक्सेसफुल सबमिशन रिपोर्ट, यानी कि जो आपका मैसेज सेंड हुआ है सक्सेसफुली, वही आपकी एज ए सबमिशन रिसिप्ट है। आपको कोई और सेपरेट अलग से रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है 9। You can send the course wise assignment attached separately one by email if all assignment cannot be attached together in a single email। तो गाइस बहुत सारे बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम थी कि जो उनकी असाइनमेंट की फ़ाइल की साइज़ था वो मोर देन 25 MB हो गया था, और जो एक ईमेल में हमें अटैचमेंट का साइज़ मिलता है वो 25 MB से कम ही रखना होता है, तभी हम एक ईमेल सेंड कर सकते हैं। बट अगर किसी बच्चे का एक फ़ाइल का साइज 25 MB से कम है और उसकी जो कंबाइन फाइल का साइज है वो मोर देन 25 है, तो क्या कर सकता है कि वो सेपरेट, तो यानी कि यार आप क्या कर सकते हैं, 1 by 1 अपनी सभी फाइल को सेंड कर सकते हैं अगर आपकी जो फाइल है वो 25 MB से कम है उसका साइज़। ठीक है, अगर मोर देन 25 MB है तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप डायरेक्ट मेल कर सके, उसके लिए अलग प्रोसेस है। वो देखिए 10 पॉइंट में समझा रखा है उसी को। यू कैन आल्सो सबमिट योर असाइनमेंट थ्रू गूगल ड्राइव। अब यार गूगल ड्राइव का मेन फंडा यही था कि आपकी जो फाइल है ना वो 25 MB से एग्जिट कर गई, मतलब उसकी लिमिट 25 MB से ज़्यादा हो गई, तब आपको गूगल ड्राइव से ही कर पाएंगे और डायरेक्ट आप मेल नहीं कर पाएंगे उस फाइल को। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं यार अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरा प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग से समझाया हुआ है कि कैसे आपको गूगल ड्राइव के थ्रू आपकी जो फाइल्स हैं उनको मेल करना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाइए, क्लिक करिए और जाके देखिए कैसे आपको गूगल ड्राइव के थ्रू अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए 11 पॉइंट देखते हैं अपना, जो कि लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। रिटेन द हार्ड कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट सेंट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस।
तो यहाँ पर वो बच्चे फंस जाएंगे जिन्होंने क्या किया था कि हैंड रिटन जो असाइनमेंट थे वो परचेज़ कर लिए और डायरेक्ट सबमिट कर दिए। अब उनके साथ में एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उनके पास हार्ड कॉपी नहीं है उसकी। तो इसी रिगार्डिंग इग्नू ने जो एक अनाउंसमेंट कर दी, कह दिया कि भैया जो आपने असाइनमेंट सबमिट किए ना हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में, उसकी हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हम फ्यूचर में आपसे मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, अगर कोई भी मिसहैपनिंग हमें लगती है कि आपने मिसलीडिंग किया है, हमें मिसलीड किया है, तो हम आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अच्छा है। तो यार आप लोगों को अपने असाइनमेंट खुद से बनाने हैं, किसी और की असाइनमेंट लेके आप फंस सकते हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हुए हो। अगर कोई भी डाउट बचा हुआ है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो मैं एक लिंक दे दूँगा अपने इंस्टा का, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पे भी डाउट क्लियरिफाई कर दूँगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूँ जो कि आपकी होपफुली कल आ जाए, और वो आपकी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। उसमें मैंने पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से आपको सिलेबस और कैसे आपको पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं और किस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपनी नई वीडियो में। तो गाइज़ इस वीडियो अगर पसंद आई है और ये सारे पॉइंट आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हुए, तो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली जो वीडियो आने वाली है उसका लिंक का और आपको नोटिस पहले से ही आ जाए, नोटिफिकेशन, ताकि आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। तो आई होप गाइस आप लोग घर पे रहेंगे, एंजॉय करेंगे और बाहर ना निकल के कोरोना से फाइट करेंगे। ठीक है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।